हर रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है और यही सिद्धांत है परिवर्तन का। परिवर्तन का नियम कुछ इस प्रकार से बनता है कि आज जो स्थिति बनी हुई है वो कभी भी एक समान बनी नहीं रहती। इसी बात को जानने और समझने के लिए हम समझने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति और शनि देवता दोनों ही अभी वक्री स्थिति पर चल रहे हैं। हमने शनि के विषय में जाना कि शनि देवता वक्री स्थिति पर आकर के क्या क्या प्रभाव देंगे, पूर्व वीडियो में आपने जाना, और गुरु के प्रभाव को भी जाना। आज हम फिर से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि क्या क्या आपको प्रभाव देंगे, और साथ ही साथ आप वो बात भी समझ पाएंगे कि इन दोनों ग्रहों के द्वारा हमें कौन से भाव की प्राप्ति हो रही है, कौन सा वो भाव है जो इस समय पर जागृति अवस्था में आ रहा है। शायद ये मानिए कि इस टाइम पर कुछ बेहतर परिणाम आपके जीवन पर लक्षित हो सकता है। आपको ये समझना है, आपको ये जानना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसे आप कर्क लग्न के अनुसार देखिएगा, सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा इसे आप राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ठीक वो समय था जब शनि देवता ने अपने वक्री स्थिति को प्राप्त किया। 17 जून सन 2023 को शनि देवता वक्री हुए, और कब तक रहेंगे तो 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। ये शनि देवता आपके जीवन पर अष्टम भाव पर ये गोचर वश भी आए हुए हैं, लेकिन वक्री स्थिति पर आना मतलब कि कोई ग्रह अपने एक भाव पीछे का प्रतिफल देगा। इसका मतलब आपने सप्तम भाव का प्रतिफल इस समय पर सबसे ज्यादा अपने जीवन पर लक्षित होते हुए देखा। सप्तम भाव चूंकि आपके व्यापार का होता है, सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके कैरियर का स्थान भी होता है। इसलिए इन्हीं संबंधी घटनाओं को आपने अपने जीवन पर अभी तक शनि के प्रभाव को आपने जाना और अपने जीवन पर इसे पाया। अब हम समझते हैं उस ग्रह को जो बनते हैं आपके जीवन पर, ये आपके भाग्याधिपति बनते हैं, और ज्योतिष के अनुसार देव गुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक माने गए हैं। इस हिसाब से ये आपके भाग्य भाव को भी जागृति कर रहे हैं। आपने देखा होगा ठीक 4 सितंबर सन 2023 का वो दिन था। इसी दिन देव गुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं, और कब तक रहेंगे तो 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। इस दरमियान इनका प्रभाव आपके दसम भाव पर है। इनका प्रभाव मानक रूप से कहाँ आ गया, आपके नवम भाव पर भी आ गया। इस हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, और एक भाव पीछे अर्थात यहाँ पर शनि देवता आपके विराजित हो गए हैं। अब इन दोनों ग्रहों के द्वारा हमें वक्री स्थिति में क्या फल मिल रहा है। हमने शनि को जाना कि ये हमारे व्यापार की पुनरावृत्ति करने आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति में आते हैं मतलब वो फिर से हमें वो कार्य कराने के लिए आते हैं। दाम्पत्य जीवन से संबंधित कार्य हो सकता है, साथ ही साथ आप ये मानिए कि हमारा कर्म क्षेत्र, कैसे मेरे कार्य, कोई भी आपके कार्य हो सकते हैं, कैसे मेरे कार्य एक सही मुकाम को प्राप्त हो पाए, कैसे मेरा जीवन एक सही लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, मैं क्या करूं, इसके लिए सबसे ज़्यादा आप अपना जीवन लगा रहे हैं। बात यही नहीं, सप्तम भाव से जुड़ा हुआ इस समय पर जो प्रभावी और भी हो गए, कैसे अपने बिजनेस को, अपने कार्य क्षेत्र को मैं बेहतर बना पाऊं, इस पर सबसे ज़्यादा आपका दिमाग और सबसे ज़्यादा आपके कर्म लगे हुए हैं, क्योंकि शनि को माना गया है कर्म के देवता। लंबे अवधि तक यदि किसी ग्रह की बात होती है तो एकमात्र शनि देवता की होती है। हो सकता है शनि देवता आपके जीवन में तुरंत कोई फल प्रभाव में नहीं दे रहे हैं, परंतु अंततः उनका परिणाम कर्मों के अनुसार होने के कारण एक दिन जरूर ऐसा आता है कि वो हमारे कर्मों का प्रतिफल देंगे। अब वक्री स्थिति पर आना आपके लिए विशेष प्रभावी इसलिए हो गया क्योंकि आपके स्वयं शनि देवता आपके व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं और अपने स्वयं के भाव पर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम चलते हैं दूसरे ग्रह को जो है हमारे देवगुरु बृहस्पति। इसी महीने सितंबर के महीने में 4 सितंबर सन 2023 का वो दिन था जिस दिन यही गुरु देवता आपके दसम भाव पर वक्री हो गए। वक्री स्थिति में आकर ये नवम भाव का प्रतिफल दिए। इसका मतलब कैरियर में एक ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रभाव आ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव पर वक्री हो रहे हैं, मतलब नवम भाव को ही प्रभावित कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे भाग्य की पुनरावृत्ति, भाग्य का साथ इस समय पर ज़्यादा मिल सकता है।
क्यों? क्योंकि ये भाग्य के आपके मालिक भी होते हैं और भाग्य भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। आप यदि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा में भी आपको सफलता मिल सकती है। यही आपके पिता का स्थान है। यदि किसी कारण से पिता से असंतोष की स्थिति बनी हुई है, कोई एक नया पुनरावृत्ति का समय आ गया है अभी मानिए, और 31 दिसंबर तक रहेंगे, इसलिए वहाँ से जुड़कर पिता के द्वारा भी आप लाभ ले सकते हैं। एक फिर से वो कार्य करने का अवसर आपको मिल सकता है जो आपने अपने जीवन में भाग्य को यदि कहीं खोया है आपने, फिर से ये समय चल रहा है आपकी भाग्य में एक जागृति प्राप्त करने का। इसे आपने समझा गुरु के विषय में। अब हम जो अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं कि जागृत घटनाएं कौन सी घट सकती हैं इस समय पर, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा और कौन सी वो घटनाएं हैं जो हमारे जीवन पर ज़्यादा मजबूती से प्राप्त होगी। क्योंकि शनि भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं और गुरु भी वक्री स्थिति पे चल रहे हैं। तो जागृत जो घटनाएं हैं वो 4 सितंबर से 4 नवंबर के मध्य आपके जीवन पर आपको ज़्यादा घटित होगी। हमें ये वीडियो लेकर के पहले आना चाहिए था, लेकिन कुछ विलंब हो गया हमें, फिर भी अभी 1-1.25 महीने का समय बचा है, उसे आप समझ लीजिए। 4 नवंबर तक ये ज़्यादा घटनाएँ घटित होंगी। अब वो हाउस हम डिकोड करने वाले हैं जहां पर शनि और गुरु दोनों के वक्री स्थिति पर वहां पर दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर, और यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है क्या? तो 1 2 3 4 5, हाँ, गुरु की भी दृष्टि आ रही है। गुरु देवता ने दृष्टि दिया, शनि देवता ने दृष्टि दिया, और ये भाव आपके लग्न आपके जागृति अवस्था में यहाँ पर आपको प्राप्त हुए। क्या फल होगा आपको बताएंगे। दूसरा, गुरु देवता आपके नवम भाव पर जागृत है, मतलब वक्री स्थिति पर प्रभाव है, और जो वक्री शनि है उनकी दृष्टि भी आपके नवम भाव पर आ रही है। तो इस हिसाब से आपके नवम भाव भी यहाँ पर जागृति स्थिति पर आ गए। अब प्रभाव क्या होगा? आपको जो नंबर प्राप्त हुए, जो भाव आपके जागृत हुए, वो हुए 1 और 9। तो इस कारण से पहले भाव और 9वें भाव पर आप ज़्यादा काम करेंगे। पहला भाव, पहला तो हो गया कि मेरे स्वयं के स्वास्थ्य का, मैं यदि आप स्वास्थ्य से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो उसमें कैसे मुझे अच्छा मैं कर पाऊँ, इस पर आपका पहले फोकस होगा। दूसरा समझिए कि लगन ही वो स्थान है जो मेरा सेल्फ इमेज है, मैं कैसे दूसरों को अच्छा प्रस्तुतिकरण दे सकता हूँ, ये आपकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इस समय पर वो जागृत घटना है जो आपके जीवन पर आप लक्षित होते हुए आप देख रहे हैं। कैसे लगन यदि शनि जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं और गुरु जो कि भाग्य के कारक माने जाते हैं, दोनों ही वक्री स्थिति में लगन को प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब भाग्य का भी एक सपोर्ट मिल गया आपके लगन को, और साथ ही साथ कर्म के कारक शनि देवता का सपोर्ट मिल गया। आप देखिए इस टाइम पर सबसे ज़्यादा आप कार्यरत होंगे। कार्यरत तो आप हमेशा रहते हैं, लेकिन इस समय पर ज़्यादा काम करने वाले, ज़्यादा कर्म करने वाले, कैसे मुझे अपने कार्यों को मैनेज कर पाऊँ, मैं कहाँ कहाँ मुझे ध्यान देना है, कहाँ कहाँ अपने एम्प्लॉय को ध्यान देना है, कैसे मैं अपने अच्छे कार्य को बेहतर परिणाम दे पाऊँ, इस पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहने वाला है। इस बात को आप समझिए। दूसरा, आपके नवम भाव जागृति में आ रहे हैं, मतलब कि सीधे सीधे एक मानिए कि हमारे कर्म का सपोर्ट मिल गया। भाई गुरु देवता तो स्वयं इस भाव के अधिपति ही बनते हैं आपके, और स्वयं उस भाव पर आए, मतलब भाग्य का सपोर्ट ज़्यादा मिल जाना, और शनि का सपोर्ट भी इस भाव को मिल गया, इनकी दृष्टि पड़ गई, मतलब हमारे भाग्य में शनि का संयोग मिल जाना। 2 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, एक तो हमने किया और उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, या फिर जितना हमने कर्म किया है उसके मुताबिक हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। हो सकता है हम 1 लाख रुपए सैलरी के व्यक्ति हैं, लेकिन हमें 10-20 हज़ार 50 हज़ार में काम चलाना पड़ रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि देवता की दृष्टि जब पड़ रही है, गुरु देवता ऑलरेडी बैठे हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट इस समय पर मिलेगा। भाई इस स्थान पर गुरु देवता तो बैठे ही हैं, दोनों ग्रहों के प्रभाव से ये भाव आपका जागृति हो गया। माना जाता है जब नवम भाव हमारी जागृति में होता है तब ऊपर वाले का सहयोग हमें सर्वाधिक प्राप्त होता है, क्योंकि नवम भाव हमारे आध्यात्मिकता का होता है। इस कारण से धर्म के स्थान पर इतना अच्छा प्रभाव होना, कहीं न कहीं आपके इष्ट देवता की कृपा इस समय पर मिल सकती है, और कोई बेहतर कार्य आपके जीवन पर आप परिणाम में घटित होते हुए भी देख सकते हैं। समय अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, 4 नवंबर का डेट बचा हुआ है। तब तक आप प्रयास कीजिए कैसे आपकी भाग्योन्नति के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं।
देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होते हैं तो उनमें पुनरावृत्ति कराने का एक सौभाग्य मिलता है। कैसे मुझे इतना अच्छा मैं अपने कार्य कर पाऊँ। और यदि आपके जन्म पत्रिका में भी गुरु की स्थिति अनुकूल है, शनि देवता भी यदि किसी भाव पर बैठे हैं और इनकी दृष्टि भी उस ग्रह पर पड़ रही है, मतलब शनि जो आपके बर्थ चार्ट में जो ग्रह बैठे हैं शनि और गुरु, उन पर यदि गोचर के इन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मतलब और ज़्यादा मजबूती से आपको प्रभाव प्राप्त होंगे। अभी अभी हमने जो आपको प्रदर्शित किया है, इस समय अवधि पर कोई विशेष उपाय की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि शनि देवता यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं और केंद्र के मालिक हैं, अपने घर पर हैं, इसलिए कर्म का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। अपने प्रयासों को आप निरर्थक मत जाने दीजिए। ये वक्री स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, सिर्फ 4 नवंबर तक रहेगा। पुनः जितना आपको कार्य करना है, जितना प्रयास करना है, उस पर आप लग जाइए। भाग्य के स्वामी भी हालांकि ये 31 दिसंबर तक आपके जीवन पर रहेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलता ही रहेगा, इसलिए अपने कार्य और अपने भाग्य का समावेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि हमारे कर्म में हमारे भाग्य का एक साथ मिल जाए तो क्या मानेंगे इसे? बहुत अच्छा एक राजयोग मानेंगे। भाई, हमने जो कार्य किया है उसके परिणाम स्वरूप हमें वो प्राप्त हो गया, तो ये सबसे अच्छी बात मानी जाएगी। ये आपको लक्षित होने वाला है। उम्मीद है आप सबको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा होगा। यदि आपको मेरा प्रयास सार्थक लगा है, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।